हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देख रहे हैं और ये रीडिंग है उनका कर्मा। ऐसे लोगों का कर्मा जिन्होंने आपके साथ नेगेटिव एनर्जी भेजकर काम किए, उनका कर्मा यहाँ हम लोग देखने जा रहे हैं गाइस। ठीक है, जिन्होंने मेरे व्यूअर्स को नेगेटिव एनर्जी भेजी है, उनका क्या कर्मा होगा या क्या चल रहा है उनकी अभी की एनर्जी में गाइस। ठीक है, ये हम लोग देखने जा रहे हैं। तो पहली बार जो इस चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए गाइस। ठीक है, और इस रीडिंग में आपको चीज़ें बहुत क्लियर होंगी। जिन लोगों ने भी नेगेटिविटी आपकी ओर भेजी है, ठीक है, आपकी किस्मत के साथ खिलवाड़ किया है। जो आपकी किस्मत में है उसके साथ खिलवाड़ किया है। जो ईश्वर ने आपको दिया उसको ख़त्म करने की कोशिश की। ऐसे लोगों की एनर्जी हम लोग यहाँ देखेंगे। तो गाइस, जिन्होंने आपकी ओर नेगेटिव एनर्जी भेजी है, ठीक है, तो किस तरह की एनर्जी को वो ले कर के चल रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले दिखाई देता है कि ये लोग कुछ ऐसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ चले हैं जहाँ पर इनको बीच में खुद भी रोका गया है। ठीक है, तो निगेटिविटी और पॉजिटिविटी इनके जीवन का एक हिस्सा रहा है। अगर इस तरह के लोगों का बहुत बारीकी से एक पहचान बता रही हूँ कि एग्ज़ामिन करोगे तो आप ये देखोगे कि इस तरह के लोग आपके सामने बहुत पॉजिटिव, बहुत हेल्प करने वाले, बहुत अच्छी सोच करने वाले, सोच रखने वाले, बहुत ईश्वर को, भगवान को, धर्म कर्म को मानने वाले बनेंगे दुनिया के सामने, आपके सामने। बट यहाँ चीज़ें ऐसी दिखाई देती हैं, ये वो लोग हैं जहाँ पर अगर किसी के साथ अच्छा होता है तो ये अंदर से बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये इनका निगेटिव एक बहुत बड़ा पॉइंट है जहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन अपने आप को व्यवहार से, बातों से, शब्दों से इस तरीके से दर्शाते हैं कि इनके जैसे अच्छी सोच वाला, कर्मा वाला कोई नहीं है। दूसरा, ये चीज़ों पर लग जाते, इनका वर्क, इनका मानसिक स्थिति जो रहती ना, दिमाग इतना चीज़ों में कहते हैं ना कि चलाते हैं। ये 24 घंटे स्ट्रैटेजी बनाते हैं, 24 घंटे इस चीज़ पर सोचते हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों, अच्छा हुआ हो, अच्छा वो वहाँ जा रहा है, अच्छा ये हो रहा है, अच्छा वो कर रही है, अच्छा ये हो गया उनके, अरे वाह ये अचीवमेंट हुई है, ये सक्सेस मिली है। मतलब उस पर इनका दिमाग, उठते बैठते चलते फिरते अंदर से ये कुछ दूसरी दुनिया में जी रहे होते हैं, लेकिन बाहर से कुछ किसी और दुनिया का दिखावा कर रहे होते हैं। पहली पहचान तो आपको ये बता दी, ये आपके साथ थे, हैं और रहेंगे। दूसरा यहाँ पर आता है कि ये कुछ ऐसी अपनी बड़ी बड़ी इच्छाओं को लेकर के ज़िंदगी में जी रहे होते हैं जहाँ पर ये मात खा गए। बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं, जैसे ईश्वर ने जिसके जीवन में जो लिखा है उतना मिलता ही है। ठीक है, अगर उस चीज़ को नहीं मिला है तो ये वो दुष्ट लोग होते हैं कि ये ईश्वर की इच्छाओं या ईश्वर की देन को भी चैलेंज कर देते हैं, और इन्होंने किया भी है। ये अपने लक पर विश्वास नहीं करते हैं। अपने दोस्त हो गए या सोशल ओकेज़न वगैरह में भी ये लोग जाते हैं, तो इस तरीके की ये चीज़ें रहती है कि किसी की अचीवमेंट, सक्सेस इनके दिमाग में खल रही होती है, बट बाहर से ये वाह वाह कर रहे होते हैं, उनको बधाइयाँ दे रहे होते हैं, उनकी खुशी में खुशी जाहिर कर रहे होते हैं। इवन ये तो उनके हर सेलिब्रेशन में, जो सक्सेस सेलिब्रेशन होते हैं उसमें भी ये शामिल होते हैं। तो ये एक ऐसी कहते हैं ना कि ऐसी कॉस्मिक एनर्जी को मांग लेने की इच्छा रखते हैं जहाँ पर ऐसी विशेष होती इनकी जहाँ ये लक को मात मारते हैं, लक को भी पीछे छोड़ना चाहते हैं। देखो, ईश्वर ने जो आपको दिया है वो तो मिल कर के ही रहता है, चाहे जैसे मिले, दाएं बाएं ऊपर नीचे कुछ भी करो, आप कोई भी काम करो,
काम नहीं भी करो तो भी मिलेगा। जो भाग्य में है, जीवन में है, आपके कर्म है, पूर्व जन्म का कर्म लेकर के आए हो, वो यहाँ पर उतना आपको मिलेगा। लेकिन नहीं मिल रहा होता है तो एक रास्ता होता है कि ईश्वर से आप प्रार्थना करो, प्रेयर्स करो, उसको मांगो, उस पर अमल करो अपने कर्म कि ठीक है, अभी तक जो हमारे पूर्व कर्म थे अब हमारे ऐसे रहेंगे, तो चीज़ें बदलने में टाइम नहीं लगती है। ठीक है, ये ऐसे लोग होते हैं जहाँ पर इनका कहीं ना कहीं 11th हाउस बिगड़ा हुआ रहता है। दूसरा, यहाँ पर जो चीज़ें आसानी से मिलती हैं ना, उसको ये बिगाड़ लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने आपके साथ यही किया। दूसरा आता है कि ये वो लोग होते हैं जो बहुत बारीकी से अपने जीवन पर काम तो कर रहे होते हैं, लेकिन दूसरे के जीवन में बहुत बारीकी से उतने ही वार कर रहे होते हैं अपनी बुरी सोच के द्वारा। सोच कहते हैं ना, सोच पत्थर को भी तड़का देती है। अगर आपकी इंटेंशन, आपका आशा इस तरह से हो कि आप किसी चीज़ पर अपनी आशा, इंटेंशन बार बार अपना डालते रहें, और अगर आपकी एनर्जी इस लेवल की है कि यस वो काम करती है, तो बहुत जल्दी चीज़ें बनती भी है, बहुत जल्दी। निगेटिव वे पर अगर देखा जाए तो इसी को बोला जाता है कि निगेटिव एनर्जी या ब्लैक मैजिक या बंधन या चीज़ें ऐसी रहती हैं, वो यही कहलाती हैं कि इनकी इंटेंशन इतनी काली, इतनी गंदी और इतनी तीव्र गति की होती है। ये लोग इतने गंदे हो जाते हैं कि खाली सोच लेते हैं किसी का और फिर करते तो हैं ही, करवाते तो हैं ही। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ये लोग ऐसे होते हैं, बाहर से सहारा लेकर के करवाते हो। ये आपके साथ किया भी गया है और किया है। कोई अगर बोलता है मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, तो ये रीडिंग आपको मिलेगी ही नहीं, आप देखोगे ही नहीं, आप सर्च ही नहीं करोगे, आपके हाथ में आ जाएगी। आप कुछ और देख रहे होगे, अगर आपके साथ ये चीज़ें हुई हैं तो आपके पास ये रीडिंग आ जाएगी किसी भी तरीके से। किसी भी तरीके से आपको कुछ खोज भी नहीं करोगे, आपको मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी जो है वो इस तरीके की है। तो इनका जो इमोशनली आपके साथ तो बहुत, कहना चाहिए ना, ब्लैकमेल करना या बहुत चीज़ों में आपको हर्ट करना, इमोशनली हर्ट किया। क्यों? क्योंकि आप इतने सेंसिटिव थे, आप इतनी केयर करने वाले, इतने लविंग थे। इन चीज़ों का इन्होंने, कहते हैं ना, एक किनारे में रख दिया, कूड़े करकट में रख दिया। तुम्हारा किया धरा जितना होता है वो सब एक जगह रख देता है। और इन्होंने एक जो आपने अपनी ओर से दिया है, एक माँ की तरह, जो एक माँ बच्चे को देती है, शायद वैसा, चाहे आप दोस्त हो, चाहे आप सोसाइटी में लोगों की हेल्प करते रहे हो, चाहे जान पहचान के रहे हो, चाहे रिलेटिव्स रहे हो, चाहे फैमिली के अंदर, चाहे फैमिली के बाहर, चाहे कहीं भी, किसी भी अपने ऑफिस में हो, जॉब प्लेस में हो, बिजनेस प्लेस में हो, ये चीज़ें दिखाई देती। क्यों? क्योंकि आपकी चीज़ें ऐसी दिखाई देती है। वाटर एनर्जी है। दूसरा, आपका जो एनर्जी के साथ साथ आपका जो सोल है वो इसी तरीके से वर्क करती है हर किसी के साथ। शुरू से ये चीज़ें आप देखोगे, आप दिल से बहुत नरम होगे, बहुत इमोशनल होगे, जल्दी से हर्ट हो जाने। क्यों? क्योंकि आप किसी को हर्ट नहीं करते हो। अगर आपको किसी ने बोल दिया तो जल्दी हर्ट हो जाओगे, फिर भले ही अपने आप को संभाल लेते हो। फिर सेंसिटिव भी बहुत हैं आप, केयर करने वाले बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप किसी की केयर करने पर आ गए तो बहुत ज़्यादा करेंगे। लविंग भी बहुत ज़्यादा हैं। मतलब ऐसी चीज़ें जहाँ पर एक फैमिली के लिए माँ अपने बच्चों के लिए करती है, आप हर किसी के लिए करते हो। आपके लिए अपना पराया जैसी चीज़ें, बातें नहीं रहती हैं। तो यहाँ पर इन्होंने उसको विपरीत, उल्टा आपके साथ किया। जितना आपने ये सब किया, आपको उतना उल्टा दिमाग लगा के इन्होंने शैतानियत भर के अपना गुस्सा दिखा के अंदर से निकालते रहे। जो गुस्सा बाहर नहीं निकालता, वो अंदर से इस तरीके से चीज़ों को करता है। अब आ जाता है यहाँ पर ऐसी ये जो कर्मा है, इनको वापस कैसे मिलेगा गाइज? इनके पास भी चीज़ें आ रही हैं। इनके पास भी ऐसे धूर्त लोग 2-3 से 4-5 लोग ऐसे जुड़ चुके हैं जहाँ पर इनकी हर एक एनर्जी का पलटवार करेंगे। पहली बात। दूसरी बार, इन्होंने जितना गलत आपके साथ किया है, ईश्वर ने इनकी लेखनी में लिख दिया है कि जितने साल आपकी ईश्वर के दिए हुए सुख थे, सुविधाएं थी, खुशियाँ थी, आपकी जो केयर थी, जो ऊपर वाले ने आपके जीवन में बिना किसी बाधा के लिखी हुई थी कि आपको मिलना ही है। कुछ समय, कुछ महीने, कुछ हफ्ते, कुछ साल, कुछ दिन, कुछ सालों तक इन्होंने रोक के रखा है। मतलब ईश्वर के काम में बाधा डाली, मतलब अपने आप को ईश्वर समझ के आपको कष्ट में रखना। ये चीज़ें इनके साथ हो रही है। इनको प्यार भी ऐसा बटा हुआ मिलेगा। ये चीज़ें शुरू हो गई हैं। पहली बार जो एक तरफा सब कुछ मिलता था, सब छितर बितर हो गया इनके आसपास। इनका कर्मा शुरू। और जितने लोग इनसे जुड़े हुए थे वो भी चालाकी से, दिमाग से इनसे काम ले रहे हैं। दूसरा, जितना लोग प्यार देते थे, जितना इनको
अच्छा, आर्थिक स्थिति में भी इनको बहुत सहयोग करते थे। अब वो सारी चीज़ें उलट-फेर हो गई हैं। वो चीज़ें अब लोग दिमाग लगा कर के या इनके साथ चालाकी करके तरीके से इनको दूसरे उसमें पायदान में रख रहे हैं, ठीक है। अब आ जाता है कि इनकी इच्छाएं जो पहले एक तरफा पूरी होती थी वो ख़त्म हो रही हैं। ये रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, पगलाते हैं, अपने आप में सिसक रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमने ऐसा क्यों किया, हमने क्या पाप कर्म किए थे, हमारे साथ ऐसा किए तो थे और कर रहे हैं। और अभी भी एनर्जी उनकी ऐसी है कि ज़रा भी ठीक हुए ये पलटी मारना नहीं भूलते हैं। दुख दर्द हुआ थोड़ा, इनको ईश्वर बार बार चेता रहा है कि ऐसा नहीं करना है। आपके आसपास अगर रिश्ते बिगड़ रहे हैं, अगर आपके आसपास ऐसी चीज़ें हो रही हैं जहाँ पर आपके एक साथ कई चीज़ों को कहते हैं ना कि बिगाड़ा जा रहा है, तो वो चीज़ें जो आती हैं ना, वो इन्होंने करके रखी थी, वो चीज़ें इनके साथ हो रही है। दूसरा, इनके लाइफ में से ऐसे खास रिश्ते चले जाएंगे जो इनके खास रिश्ते चले जाएंगे, मतलब ऐसे कि जो बहुत ज़्यादा इनका सपोर्ट करते थे, उनको भी ये बातें पता चल जाएगी और वो भी इनसे किनारा कट कर लिया और समझने लगे। अब आ जाता है कि इनका कर्मा, जिन्होंने आपके साथ ऐसा बुरा किया है, ये ऐसी चीज़ों में लगा रहे हैं अपना दिल और दिमाग जो इनका पोटेंशियल कहते हैं ना कि हाई लेवल का है, बहुत हायर स्पिरिचुअल लोग जो रहते हैं ना, जो एनर्जी के बेस पर ही जीवन जीते हैं और बात करते हैं, ये इन्होंने उनको भी सताया है। मतलब भगवान के साथ कनेक्टिविटी बनाने वाला, डायरेक्ट कनेक्ट रहने वाले इंसान को भी इन्होंने पटक करके मारा है। इनको ये नहीं मालूम था कि आज हम तो ये कर लेंगे, और अनजाने में किया। हाँ, प्यार से हाथ में ले करके झूठ, फरेब, चीटिंग, छल कपट करके करवा के इन्होंने खिला पिला के चीज़ें, सामान चीज़ों को रख करके उनकी लाइफ को बर्बाद किया है। कुछ साल, कुछ महीने आपकी लाइफ में इस तरीके से गुजरे होंगे गाइस कि आपको लगा होगा कि ईश्वर को इतना मानने के बाद भी कुछ अच्छा नहीं मिल रहा, इतना अच्छा कर्मा, इतनी अच्छी सोच। आप तो कुछ गलत करने से पहले भी डर जाते हैं कि मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, आप अकेले भी हैं तो भी आप सोचते हैं कि मेरी जीवन है, मेरा फ्यूचर है, मैं कुछ किसी के साथ गलत नहीं कर सकता, रास्ता बदल लूँगा या बदल लूँगी, लेकिन इस तरीके से नहीं करूँगा। और जिन्होंने जवाब दिया है इनके साथ, उन्होंने चीज़ों को बहुत बारीकी से चेक किया होगा, देखा होगा आपने कि आपको ही मात खानी पड़ी होगी। क्योंकि आप वैसे बंदे नहीं हैं, आप सामना करने तो खड़े हो गए लेकिन बिना हथियार के, समझ रहे हैं। एनर्जी आपकी उस लेवल की नहीं थी जिस लेवल पर ये लोग जा कर के बाहर से निगेटिव एनर्जी को ला करके आपके खिलाफ खड़ा कर रहे थे और आपकी चीज़ों को, आपको हरा दिया, डिफीट किया। आपकी जो पाक सोच थी, जो सच्चाई थी, वो काम नहीं आई। ऐसी एनर्जी यहाँ पर मात खा जाती है गाइस। क्योंकि चीज़ें जो रहती हैं वो इन्होंने बहुत ऊंचे ऊंचे स्तर के जोर लगाए हैं। यहाँ पर बहुत सी चीज़ों में अगर देखा जाए तो वशीकरण जैसी चीज़ें आती है, आपका बंधन आता है, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक आता है, आपकी हर एक चीज़ पर इन्होंने रोक लगाई जहाँ पर ईश्वर के द्वारा दिया गया कि नई शुरुआत आपकी लाइफ में हो रही थी, चीज़ें बहुत कुछ मिलने वाला था, पलटवार, लेकिन इनकी वजह से ही आपके जीवन में परिवर्तन हुआ है। ये भी सच है, जो इनके साथ हो चुका है ये बताएंगे कि आपने एक नई सोच, एक नया रास्ता, नए लोग मिले। अब यहाँ पर आता है कि ये स्थिति ऐसी की होगी कि चारों तरफ से घेर देना, शत्रुओं को ला करके खड़ा कर देना, आसपास के लोगों को खड़ा कर देना, आपके लोगों को ही आपके खिलाफ भरकर चीज़ों को विपरीत कर देना गाइस। यहाँ इस तरीके की चीज़ें, वो सारी चीज़ें जो जितने लोग इनकी बातों पर चलते थे, अब वो अलग अलग रास्ता उन्होंने पकड़ लिया, इनका कर्मा। दूसरा, कुछ लोगों ने इनके ऊपर, उन्हीं में से कुछ लोगों ने इनके ऊपर वार किया। तीसरा, और ये हुआ है, ये अगर चीज़ें देखोगे आप, समझोगे तो आपको आगे पीछे आज नहीं तो कल पता चलेगी। तीसरा, यहाँ पर ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि ये खुद इनको रास्ता नहीं मिल रहा, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे। कर्मा एक के बाद एक इनके सामने आकर के खड़ा हो जाता है। निगेटिविटी एक का एक समय, एक वक्त होता है, लेकिन अगर सामने से जिसके ऊपर निगेटिव एनर्जी है, गलत सोच डाली जाती है, वो सोच का भी टाइम होता है। उस लिमिट के बाद, उस टाइम के बाद, उस पीरियड के बाद अगर सामने वाला पॉजिटिव एनर्जी से जुड़ गया, उसकी कनेक्टिविटी हो गई, अगर वो ईश्वर के रास्ते में चल निकला, अगर उसने किसी भी देवी देवता को अपना बना लिया और उनसे जुड़ गया, तो फिर इनकी खैर नहीं रहती। क्योंकि वहाँ पर फिर ईश्वर
आपको प्रोटेक्ट करता है और इनको अलग करता है, इनको रोकता है। यहाँ वो चीज़ें इनके साथ नहीं हो रही, इनको रोकने वाला कोई नहीं, इनको प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं। क्यों? क्योंकि नकारात्मकता चीज़, निगेटिव एनर्जी, नेगेटिव सोच कभी भी किसी को नहीं बचाती, वो डुबोती ही है। लेकिन यस, पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर है कि निगेटिव व्यक्ति को भी बदलने का मादा रखती है, निगेटिव एनर्जी को भी पॉजिटिविटी में बदलने की हिम्मत रखती है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जहाँ ऐसा दिखता है कि आपकी लाइफ में खूब खुशियाँ रही हो, ऐसे लोग भी बैठे हैं, सुख समृद्धि रही हो, बहुत लेविश लाइफ रही हो, बहुत लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड आपका बहुत हाई फाई रहा हो, बहुत अच्छी चीज़ों को आपने देखा, सुना, खाया, पिया, एंजॉय किया, या सक्सेस आपको बहुत ज़्यादा मिली हो एक के बाद एक। आपके अंदर इतनी सुंदरता, ब्यूटी ईश्वर ने अपने आप ही दी हो, जहाँ पर लोग आपको आपकी लाइफ को, आपके कर्मा को, आपकी डेस्टिनी को सहारते रहे, मतलब तारीफ करते हैं, मतलब जिसको कहते हैं ना कि प्रेज करना। लोग आपके आसपास रह करके आपके बारे में सोचते थे कि बताओ, ज़िंदगी हो तो ऐसी, लाइफ हो तो ऐसी। ऐसे लोगों को भी यहाँ बर्बाद किया गया, ख़त्म किया गया, ख़राब किया गया, आपका शुक्र ख़राब किया गया गाइस। यहाँ पर आपकी चीज़ें ऐसी ला करके रखी गई हैं जहाँ पर लंबे समय तक हो सकता है कि चीज़ों को आपने बहुत झेला हो, कि एक के बाद एक आपका चेहरा ख़राब हुआ, आपकी सुंदरता ख़राब हुई, आपको बीमारियां लगी, आपकी कहते हैं ना कि पैसा, मनी ख़त्म होता रहा, एक आ रहा है तो चला जा रहा, रुक नहीं रहा है, आपकी प्रॉपर्टी चली गई आपके हाथ से, आपके परिवार के सदस्यों की लाइफ में कोई ग्रोथ, कोई सक्सेस, कुछ सफलता नहीं मिली हो। यहाँ ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही जो कि बहुत वैल्यूबल थी आपकी लाइफ में। ये सारी चीज़ें जो थी ना, जो खुशियाँ मिलती थी आपको बैठे बैठे, जो चीज़ें मिलती थी, वो सारी चीज़ों के लिए आपको एक टाइम आया है कि संघर्ष करना पड़ा, दौड़ना पड़ा, भागना पड़ा, मेहनत करना पड़ा, बहुत चीज़ों में आपने मात खाई और ये करवाया गया गाइस। आपका तो शुक्र बहुत अच्छा था, आपकी चीज़ें जो थी वो बहुत बहुत अच्छी थी। बस इन चीज़ों को बिगाड़ने वाले, ठीक है, इन चीज़ों को बिगाड़ने वाले, ख़त्म करने वाले बहुत ज़्यादा परेशानियां झेली होंगी आप में से सभी लोगों ने। सभी की चीज़ें हैं कि जो चीज़ें बिगड़ी, अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में बहुत चला होगा, कभी सही कभी गलत, फिर एकदम रोना पड़ जाता, फिर भागना दौड़ना, फिर मेहनत करना, फिर आपको थोड़ा लगेगा। तो ये चीज़ें जो थी ना, जो पीरियड ले करके आपके ऊपर अटैक्स किए गए, इनके कर्म अब इनके ऊपर जा रहा है। इनका कोई ऐसा खास दुश्मन खड़ा हो गया जो इन पर बारीकी से नज़र रखा हुआ है। दूसरा, इनको साइड में रखा हुआ है कि किसी के सामने हटा तो नहीं सकते हैं, बट हाँ, इनके साथ रह करके इनकी जानकारी लेकर इन पर वार करने के लिए कोई तैयार बैठा है। तीसरा, यहाँ पर इनके ऊपर वार पर वार हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े इनके आसपास के लोगों से हो चुके, मतभेद विवाद हो चुका है, ये चीज़ें शुरू हो गई। बाहर के लोगों से भी इनका काफ़ी बिगड़ाव पहले से बना हुआ था, वो चीज़ें उजागर हो गई। एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे तक ये बातें जा रही है, जहाँ इनके कर्मा, इनका व्यवहार, इनकी चालाकी, इनकी बदमाशी, जहाँ जिसके साथ जैसा किया, उसमें से 2-3 लोग हैं जो इनके पीछे हाथ धो के, नहा धो करके पड़े हुए हैं गाइस, ठीक है। निचोड़ कर, फटकार कर डालने वालों में से एक व्यक्ति इनको ऐसा मिलेगा जहां वो टाइम आ गया है, वो टाइम आ गया है जहां इनके कर्म इनको बहुत बुरी तरीके से, इनकी सारी खुशियों को, सारी एनर्जी को चूस रहा है। यहाँ पर इनके सारे बंधनों को जो इन्होंने दूसरों पर डाला था, यहाँ पर नेचर इनके साथ खिलवाड़ कर रही है। अगर देखोगे तो प्रकृति ने इनकी, जो इनका एक सॉलिड बेस था, वो ख़त्म कर दिया है। इनके लोगों के सामने इनकी बदनामी हो चुकी है। कुछ लोगों ने दूसरों को भी बताया, और उन दूसरों ने दूसरों को बताया। कुछ हरकतें इनकी ऐसी है कि जो जहाँ पर इन लोगों ने बातों को छुपाया या अपने कुछ ऐसे काम किए करवाए थे, उन लोगों के द्वारा भी इनको मात मिली है और वो इनका साथ छोड़ करके जा रहे हैं, चले गए हैं। यहाँ पर ऐसी स्थिति है कि आपके लाइफ में चेंज या परिवर्तन क्लियर दिखाई दे रहा है। ऐसी चीज़ों का सामना आपने किया और चीज़ें आपके सामने आ गई हैं, चाहे प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से। जो लोग नहीं समझ पाए वो समझेंगे। आपके लाइफ में परिवर्तन आया है यहाँ पर, और हो चुका है, और शुरुआत हो चुकी है। ये जो चीज़ें थी वो ईश्वर के द्वारा आपको मिलने वालों में से थी, आपके कर्मा के हिसाब से, व्यवहार के हिसाब से जो रोकी गई थी, वो क्रिएशन अब एक ऐसा है जो कहते हैं ना, ड्रीम टाइम आपकी लाइफ में ईश्वर के द्वारा रचना की जाएगी। ये शुरुआत हो चुकी है। आपको जैसे खुशी, थोड़ा जिनके साथ चेंज, परिवर्तन आ रहा है, थोड़ा शांति मिलती होगी, धैर्य मिलता होगा, खुशियाँ मिलती होगी, ऐसा लगता होगा कितनी
अपनी बेकार स्थिति से हम लोग बाहर निकले हैं। यहाँ चीज़ों को देखिए, एंजल प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको, आपकी मैनिफेस्टेशन आपका ज़बरदस्त रहा होगा। यहाँ पर आपकी अफर्मेशन से जो है वो पूरी हो रही है, प्रेयर पूरी हो रही है आपकी। पुश ऐसे ऐसे बड़े काम कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, नहीं हुआ है तो ये रुकावटें दूर हो करके आपका कोई ना कोई ऐसा बड़ा काम, मनोकामना, इच्छा पूरी हुई है, नहीं हुई है तो ये होने जा रही है। कर्मा इनके साथ उलटवार कर रहा है, चीज़ों का इनकी आर्थिक स्थिति खराब कर रहे हैं, इनको पैसे के लिए परेशानी हो रही है। कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में जो कहते हैं ना कि जो खुशियाँ थी, जो इन्होंने दूसरों की लाइफ से और आपकी लाइफ से छुड़ाया है, वो सक्सेस का रास्ता जो है इनके लिए कट हो चुका है। ये रास्ता अब आपके लिए गाइस यहाँ खुलता हुआ नज़र आ रहा है। कई मौके, अवसर इनकी लाइफ में आए हैं जहाँ ईश्वर ने इनको रोका है। एक कहते हैं ना कि अलार्म देना कि नहीं अब ऐसा मत करो, बट ये लोग रुकते नहीं हैं और रुके भी नहीं हैं। ऐसी चीज़ों में अब सारी जो कहते हैं ना चीज़ों को, गुस्सा इनके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा। ये अपनी सक्सेस के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, अपनी अबंडेंस के लिए बहुत ज़्यादा फड़फड़ा रही है। ये रास्ता इनका ब्लॉक हो चुका है, जो कि अब आपके साथ चीज़ें होंगी। आप में से कुछ लोगों के नया परिवर्तन, नई लाइफ, नया काम, नया शुरुआत, नई जगह यहाँ पर हुआ होगा। दूसरा, आपके साथ ईश्वर जजमेंट कर चुका है। ये चीज़ें आपको दिखने लगी हों, समझ में आने लगी। नहीं समझ में आ रहा है तो चीज़ें आपको दिखेंगी। जजमेंट उनके खिलाफ जा रहा है और आपके पक्ष में आ रहा है। और भी चीज़ें हैं जो यहाँ पर आर्थिक रूप से, अगर आपने नई नौकरी, नया काम, नया बिजनेस, नई शुरुआत, आर्थिक स्थिति आपकी चेंज हो, बदलाव के रूप में अवसर आने वाला है, मौका मिलेगा। ये चीज़ें जो थी उनके पास, जो कहीं इनको एक तरफा मिलती थी, वो चीज़ें ख़त्म हो रही है। अब ये सेकेंडरी उसमें आ गए हैं कि लोग इनको ऐसा ही देखेंगे कि बस आया राम गया राम, ठीक है तुम पड़े रहो। ये जो चीज़ें हैं इनको कर्मा भोगने के लिए बर्दाश्त हो। कुछ लोग इनके चारों तरफ यहाँ पर बैठे हुए हैं जो बहुत ज़्यादा इमोशनली इनको हर पल हर्ट करते हैं, चालाकी करते हैं, बदमाशी करते हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऐसी चीज़ों में जहाँ इन्होंने कुछ गलत किया था वो चीज़ें इनके ऊपर पलट रही है। नेगेटिविटी भेजना, ब्लैक मैजिक करना, बंधन डालना, लोगों को वशीकरण करना, कुछ खिला पिला देना, कुछ करना कि जहाँ पर लोग इनका भक्त गाना गाने लगते, समझ जाओ वहाँ पर खेल किया है। ऐसे लोग ये गलत काम करवा के किसी का सहारा लेकर के ही करते हैं, बिना सहारे के नहीं करते हैं। किसी भी एक व्यक्ति को पकड़ लेंगे जिसके ऊपर आपका विश्वास हो या आप शक ना करें, कोई जवान व्यक्ति, कोई बच्चा, कोई बूढ़ा बुजुर्ग, जो हर जगह आपके घर में जा कर के टाइम टू टाइम चीज़ों को गलत वे पर करवा, क्योंकि जो कर रहा होता उसको पता नहीं होता, उसको ये हथियार बनाए होते हैं और उसको यूज़ करते, उसके साथ भी क्रियाएँ किए हुए हैं। यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ना, इसलिए ये इतना ज़्यादा आपको परेशान कर पा रहे हैं, आपकी स्थिति, ज़िंदगी को हिला डुला पाते हैं। आपके साथ कुछ ऐसी परेशानी चलेगी, आपके साथ आते जाते रहते होंगे, बड़ा अफसोस जाहिर करेंगे, आपके लिए बताएंगे हम प्रेयर कर रहे हैं, विशेष कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। आपकी ये जो सॉलिड पृष्ठभूमि थी, शांति थी, इन्होंने ख़त्म की है। ये चीज़ों को एक ज्वालामुखी के रूप में बदलाव इन्होंने करके लाया है। ये जो चीज़ें होती हैं वो सब कुछ इनके ऊपर उल्टा आ करके पड़ रही है गाइस। और ये चीज़ें कन्फर्म है 101% ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, हुई थी या चल रही हैं। जब चल रही होती हैं तो आपके पास कोई रास्ता नहीं होता, आपको गलत रास्ता अख्तियार नहीं करना है। आप में से कुछ लोग गए थे जिन्होंने गलत रास्ता, गलत सोच या गलत चीज़ों को अपनाने की कोशिश की, सिर्फ गुस्से और अपने प्रोटेक्शन के चक्कर में। तो नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ईश्वर आपके साथ है, आप प्रोटेक्शन में है। सिर्फ ईश्वर को याद करो, भगवान के रास्ते पर चलो। आप कुछ भी करिए, आप अपना जिस ईश्वर को मानते हैं उसका चालीसा रेगुलर पढ़िए, आप मंत्रा जाप कीजिए, आप अपनी भगवान को सुबह शाम दिया लगाइए, मंदिर जा कर के प्रार्थनाएं कीजिए, जो भी अपनी ओर से बेटर कर सकते हैं, है ना। डेली नहीं कर सकते, हफ्ते में करें, 2 दिन करें, 3 दिन करें, 15 दिन में एक बार करें, जो बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, पर आपको इस तरीके से करना है। अपनी कुल देवी देवता के नाम का एक दिया लगाइए, सारी प्रोटेक्शन आपके साथ खुद ब खुद और भी ज़्यादा मजबूत होती जाएगी। ऐसे शत्रुओं का नाश अपने आप ही होगा। अच्छा, ये लोग जो रहते हैं अगर आपके आसपास आपके साथ होंगे तो बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं। अगर आप देवी देवता को, मंदिर को पूजेंगे, जाएंगे नहीं, आनाकानी करेंगे या आपको पूजा करने नहीं देंगे, आपको ईश्वर से जुड़ने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव जब एनर्जी रखते हैं तो इनको लगता है कि वहाँ पे पॉजिटिविटी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें ख़त्म होंगी, दूर होंगी। तो ऐसे लोगों को
आप मात दे सकते हैं अपनी पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव कर्मा, पॉजिटिविटी के द्वारा पॉजिटिव एनर्जी को जनरेट करके। चीज़ें यहाँ बहुत वो है कि इनकी लाइफ पूरी तरीके से आने वाले टाइम पर भस्म हो और ख़त्म हो रही है। जितना इन्होंने लोगों के साथ किया है, करवाया, वो सब उल्टा इनको मिलने वाला है। लेकिन ये चीज़ें एनर्जी पर है कि शुरुआत हुई है और कुछ लोगों को इनमें से कर्मा मिल चुका है जो बहुत बुरी तरीके से परेशान है, अपने जीवन को हर पल गिन रहे हैं कि कब कहाँ से क्या क्या गलत हो जाएगा। ये वो दुष्ट लोग हैं, ये डर रहे हैं, ये भय में बैठे हैं, चिंता में बैठे हैं, अपनी शातिर दिमाग लेकिन अभी भी इन्होंने चलाना बंद नहीं किया। ये मर जाएंगे मगर इनकी आत्मा जो है ना वो गंदगी में ही भटकती रहेगी मरने के बाद भी। ये वो लोग हैं, तो इनसे टक्कर नहीं लेना है। लेना है टक्कर आपको तो ईश्वर से लीजिए कि हम आपकी शरण में, हम आपके बच्चे हैं, हमारी रक्षा करो। ये थी आज की रीडिंग।